2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी, पेमेंट भी कर दी गई थी। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई है। बाकी ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट, एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हों। ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तो शाखाना से? तो सर इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। हाँ, बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है, गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए, सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ, जेयूआई हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिलके उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हो, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते हैं तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते।
अब इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले भी किए हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा।